नमस्कार, वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। मसला में आज चर्चा करेंगे हरियाणा के पूर्व मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह और उनके बेटे पूर्व सांसद चौधरी विजेंद्र सिंह द्वारा आगामी 9 नवंबर से नांगल चौधरी के निकटवर्ती गांव राय मलिकपुर बॉर्डर से शुरू होने वाली सद्भाव यात्रा को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सहित कई नेताओं की सद्भाव यात्रा में शामिल नहीं होने पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि उनके बेटे पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह ने राहुल गांधी से विचार विमर्श के बाद ही सद्भाव यात्रा निकालने का निर्णय लिया है। सद्भाव यात्रा कांग्रेस पार्टी की है और आने वाले 7 महीनों में सभी कांग्रेसी यात्रा से जुड़ जाएंगे। यात्रा में सभी कांग्रेसी जुड़ेंगे भी और जनता के विश्वास पर कांग्रेस सरकार भी बनाएंगे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता का विश्वास है, भाजपा के खिलाफ कांग्रेस की सद्भाव यात्रा इतिहास बनाएगी। वहीं कहा कि हरियाणा कांग्रेस का संगठन बनाने की प्रक्रिया तेज है और आम कार्यकर्ता को उस कांग्रेस संगठन में वरीयता मिलेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और संघ समाज को धर्म और जाति के नाम पर बांटने का प्रयास करती है। भाजपा और संघ की भाईचारा खराब करने की कोशिश यात्रा के माध्यम से फेल करेंगे। उनका बेटा पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा को पार्टी और अन्य सामाजिक संगठनों का जो है सहयोग मिल रहा है, ऐसा कहना है उनका। हरियाणा में भाजपा ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। यात्रा प्रदेश के सभी 90 हलकों में जाएगी और सरकार की पोल खोल के रखेगी, ये उनका कहना है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो लगातार यहां पर सवाल भी उठ रहे हैं सद्भाव यात्रा को लेकर। कांग्रेस यहां पर प्रदेश कांग्रेस जो है किनारा करते हुए भी दिखाई दे रही है, तो उसको लेकर भी आज चर्चा करेंगे कि आखिरकार वजह क्या है, किस तरीके की ये यात्रा और क्या यात्रा से मकसद। तो वहीं चूंकि इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक पैनल जुड़ेगा और उससे जो है हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की जो है सद्भाव यात्रा को लेकर ये कशमकश है और प्रदेश के भीतर की स्थिति क्या कुछ नजर आ रही है। सद्भाव यात्रा पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक पैनल जुड़ा हुआ है, उनका तारुफ मैं आपके साथ करा देता हूं और फिर चर्चा पर सीधा रुख करेंगे। हमारे साथ प्रियदर्शनी सिंह प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है मैम आपका। कमल हांडा प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत है मैम आपका भी। और ओंकार सिंह प्रवक्ता इनेलो की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है ओंकार जी आपका भी। कमल जी, आपसे जो है प्रतिक्रिया मैं आपसे चाहूंगा सबसे पहले जो है, और समझना चाहूंगा कि जो सद्भाव यात्रा है वो जो है कांग्रेस की यात्रा, लेकिन कुछ लोग और कुछ नेता ये कह रहे हैं कि देखिए जो ये सहभागिता है वो हमारी यहाँ पर जो है एकजुटता दिखाई नहीं दे रही है, ये भी आरोप लग रहे हैं। यहाँ पर खेमों में बंटने के भी आरोप लग रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप जो है? गौरव जी, आपका नमस्कार, आपका चैनल देखने वालों को भी मेरा सादर नमस्कार। शुरुआत करूंगी 2 पंक्तियों से जी। औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी, औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी, एक अच्छी जगह झांकने को अपना गिरेबान भी है और रहने को औकात भी। तो ऐसा है, विजेंद्र सिंह जी सद्भाव यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, तो उनकी वो यात्रा है वो करें, उसका हम स्वागत करते हैं। कांग्रेस के लिए कर रहे हैं, वो किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि मैं आपसे एक सवाल रह गया था आपका पिछली बार गौरव जी, उसका मैं जवाब देना चाहूंगी। आपने कहा हमारी जो है उजागर हो जाती गुटबाजी, क्योंकि हमारी उजागर करवाई जाती है, हमारी होती नहीं, उजागर करवाई जाती है। मैं जरा भाजपा के एग्जांपल भी अभी दे देती हूँ। मैं अभी मेट्रो का मैंने ये सवाल नहीं किया मैम आपसे, मैंने सवाल किया है कि आपके खेमे क्या लगातार जो है बट रहे, जो कि एकजुटता नहीं दिखाई दे रही है। अगर यात्रा आप मान रही हैं कि यात्रा कांग्रेस की है तो उसमें जो है एकजुटता दिखनी चाहिए, सभी लोगों की, सभी नेताओं की, वरिष्ठ नेताओं की जो है सहभागिता होनी चाहिए। ऐसा है सर ये कि केंद्र की तरफ से नहीं है, जैसे राहुल जी की थी ना, पूरे देश में उनकी थी, इनकी भी यात्रा 3.5 से 4,000 किलोमीटर चलेगी। वो मैंने बता दिया, सद्भाव यात्रा कर रहे हैं, ठीक है, अपना पार्टी के लिए काम कर रहे हैं ना। तो ये अपना यात्रा लेकर चल रहे हैं क्या?
सॉरी, अपनी अपनी यात्रा लेकर चल रहे हैं सारे नेता। नहीं, कौन नाम चल रहा है उनके अलावा अभी? आप बताएंगे मुझे? कितने लोगों ने कह दिया आपसे? एक मिनट, कितने लोगों ने आपसे कह दिया कि कोई और मान लीजिए मेरी बात ही नहीं करने देते। नहीं, मान लीजिए अगर अब ये यात्रा निकल रही है, कल को दूसरी यात्रा अगर तैयार होती है तो वो जो है वो सिर्फ जो लेकर निकलेंगे। होनी चाहिए, किसी के पेट में दर्द क्यों होना चाहिए? मैं तो ये सवाल पूछती हूँ आपसे, क्यों किसी के पेट में दर्द होनी चाहिए? अब दूसरी बात, जनता सफारी का सर्वे हुआ, सुनिए जरा, गुटबाजी की मैं बता देती हूँ कितने भाजपा उनकी आंदोलन नहीं की जाती है। सुनिएगा जरा ध्यान से। जनता सफारी का सर्वे होना था, नारायण सिंह सैनी भी थे, खट्टर भी थे, और आपके वो भी आए थे, भूपेंद्र यादव भी आए थे, केंद्रीय मंत्री, लेकिन राव इंद्रजीत नहीं आए, उस पर किसी ने सवाल नहीं उठाया। मेट्रो का विस्तार होना था गुड़गांव से आगे, वहां पर भी खट्टर साहब आए, नायर सिंह जी भी आए, और आपके कोई उसमें राव इंद्रजीत को नहीं बुलाया गया या वो नहीं आए। तो क्या ये इसमें गुटबाजी नहीं दिखती? और गुटबाजी का उदाहरण दे देती हूँ आपको। अनिल विज वर्सेज नायर इज गायब, जो कहता कि उमरन खटोले से नहीं उतरता, कितनी बड़ी बात कह दी उसने। और उधर से राव इंद्रजीत की गुटबाजी, उधर से आप देखिए अरविंद शर्मा, राम कुमार गौतम, उनकी तो बाकायदा विधानसभा के पटल पर उजागर हुई है बहुत अच्छे से, जो गोबर खिला रहे थे छटाक भर और 10 किलो का, और खुले आरोप लग रहे थे। अभी भी आप कहेंगे, मेरे पास वीडियो है कि राम कुमार गौतम ने कि भ्रष्टाचार कितना चल रहा है आपका, उन मुद्दों पर बात नहीं होती है। ये होता है कि कांग्रेस का कोई सेंटेंस पकड़ लो, उसी को खींचते जाओ, रबड़ की तरह खींचते जाओ। बाकी और कोई मुद्दा कोई नहीं है। मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहती हूँ मैं गौरव जी, कि ये पूरन कुमार जी ने आत्महत्या की 7 अक्टूबर को, 14 अक्टूबर को लाखन में की। लाखन जी के घर खट्टर साहब गए, वहां पर उसकी वाइफ को कहा कि गवर्नमेंट जॉब देंगे, बच्चों की शिक्षा का खर्चा उठाएंगे। किन सर्कमस्टांसेस में, किस दबाव में उसने आत्महत्या की लाठर ने, जो कि ASI था, उसके बारे में कोई ज्यादा चर्चा मैंने मीडिया पर नहीं देखी है। बड़ी ईमानदारी से मैं बात करूंगी। दूसरी बात, 90 विधानसभाएं उन्होंने कवर करनी है, 3500 से 4000 किलोमीटर वो चलेंगे, पूरा उसका ब्लूप्रिंट बनाएंगे, रोड मैप बनाएंगे, कब कहाँ रुकना है। आपको पता है जब ऐसी यात्राएं होती है तो पूरा उसका डिटेलिंग होती है कि कहाँ से यात्रा शुरू होगी, एक दिन में, पर्टिकुलर डे में, जैसे 7-8 महीने चलनी है यात्रा, कहाँ से स्टार्ट होगी, कहाँ पर एंड होगी, कहाँ ब्रेकफास्ट होगा, कहाँ लंच होगा, और कौन कौन से स्टेशन बीच में आएंगे, कहाँ पर कौन किसी को सर्व कर रहा है, कौन स्पॉन्सर कर रहा है लंच या डिनर, वो उसकी ब्लूप्रिंट होता है, तो उन्होंने तैयार किया हुआ है। और शुरुआत करेंगे, इसमें क्या बुरी बात है? अगर वो कर रहे हैं तो किसी को तकलीफ क्यों होनी चाहिए? तकलीफ किसी को नहीं, तकलीफ तो आप के नेताओं को, आप ही के खेमे को, आप ही के कांग्रेस को। एक बात बताएं, तकलीफ दूसरे को क्यों होगी मैम? आपकी पार्टी, आपका संगठन है, आपकी यात्रा है, आप एकजुटता के लिए जा रहे हैं। आप सुनिए जरा एक बात, कंप्लीट कीजिए, आगे जो है बढ़ाना प्रोग्राम। जी एक मिनट सुनिए जरा आप। कंप्लीट कीजिए। हाँ जी, बीजेपी की गुटबाजी पर मीडिया आंखें क्यों मूंद लेता है? कभी मैंने देखा नहीं डिस्कशन हुई। हमारे असंध के MLA ने कहा था कि नायर सिंह सैनी माइनिंग का घोटालेबाज है, ये सिर्फ उसने नहीं कहा, बहुत सारे लोगों ने कहा, लेकिन उस पर कभी चर्चा नहीं हुई। क्यों नहीं हुई भाई? ना क्योंकि वो सत्ता में है, इसलिए उनकी उजागर नहीं होने दी जाती। हम विपक्ष में हैं, हमें तो दबाने की कोशिश की जाती है, खबरें भी हमारी दबाई जाती हैं। आप देखिए एक और बड़ी मजेदार बात कि वहां पर बिहार में छठ पूजा करने के लिए हमारे नॉन बायोलॉजिकल अवतार श्री नरेंद्र दामोदर प्रियदर्शनी जी, ठीक है प्रियदर्शनी जी, ठीक है मैम, हो गया, आऊंगा मैं आपके पास। ले लिया मैंने जो सवाल, जो आपने जवाब देना था। 10 मिनट हो गए आपको, पिछले 10 मिनट से मैं आपके पास हूं। प्रियदर्शनी जी का वॉल्यूम दीजिए। ठीक है, मैं आ रहा हूं मैम, वॉल्यूम दीजिए। राष्ट्रीय समलैंगिक संघ। ठीक है कमल जी आऊंगा, मुझे प्रोग्राम आगे बढ़ाना है। ठीक है मैम, चर्चा को आगे बढ़ाना है मेरे को, और भी प्रवक्ता हैं यहाँ पर। प्रियदर्शनी जी प्लीज आप अपनी बात रखिए, कि आप बताएं जरा, क्योंकि देखिए ये कह रहे हैं कि जो यात्रा है उससे गुटबाजी, खेमे और उन सबसे सरोकार नहीं है। सद्भाव यात्रा के नाम पर यात्रा है, एकजुटता की तरफ यात्रा है, लेकिन ये कांग्रेस की, जिस तरीके से कमल जी ने कहा, कांग्रेस की यात्रा है। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि कांग्रेस दूरी क्यों बनाई हुई है फिर? प्रियदर्शनी जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? बड़ा बहादुर है, बड़े जिगरे वाला 56 इंच का। प्रियदर्शनी जी, ठीक है कमल जी, आ रहा हूं मैं आपके पास, वापस आऊंगा। प्रियदर्शनी जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी?
ठीक है, आवाज नहीं पहुंच पा रही है, कुछ ग्लिचेस यहां पर देखने को मिल रहे हैं, कुछ एरर जो है यहां मिल रहा है। आवाज दुरुस्त करा के एक बार फिर से रिकनेक्ट करने की कोशिश करता हूं। प्रियदर्शनी जी, आवाज मिल रही है मेरी आपको? नहीं, आवाज नहीं मिल पा रही है उनको, और जरा मैं बोलूंगा कि आवाज को दुरुस्त कराया जाए। ओंकार जी मैं आपके पास आता हूं। ओंकार जी, क्या कहेंगे जो है इस यात्रा को लेकर? जिस तरीके से कमल जी का भी वक्तव्य आपने सुना, उन्होंने किस तरीके से बात की थी कि गुटबाजी की बात करते हैं कि दूसरी पार्टियों की गुटबाजी नहीं दिखती, हमारी ही गुटबाजी पर क्यों बात करते हैं और क्यों ही जो है इसको बखेड़ा बनाया जाता है। लेकिन जब सद्भाव यात्रा की अगर बात होती है, जब यात्रा से जो है नेताओं की जब दूरी दिखाई देती है, तो उस पर तो जो है सवाल बनता है। मैं आऊंगा कमल जी, आप डिनाई कर सकती हैं, लेकिन ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। ओंकार जी। गौरव जी, यात्रा कांग्रेस की है। कांग्रेस अपनी मर्जी से अपने दल के अनुसार के नीतियों के अनुसार यात्रा कर सकती है। बिल्कुल। हमारे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने भी पिछले साल यात्रा करी थी, तब यात्रा की 4200 से ज्यादा किलोमीटर चले थे। अब कांग्रेस कर रही है, करने तो उनको करती है। एक बात तो है कि कांग्रेस में गुटबाजी जो नजर आ जाती है, बीजेपी की गुटबाजी नजर नहीं आती, क्योंकि बीजेपी सत्ता नहीं है। गुटबाजी बीजेपी में भी चरम पे है। आज इनका केंद्र सरकार की सत्ता हो जाए तो देखने को है गुटबाजी चरम पर चली जाएगी। अनिल विज को बार बार ये ठीक रहती है कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया। वो नाम सैनिक को करके उड़न खतौले से बाहर नहीं निकलते। ये बातें गुटबाजी का एक संकेत है। रामकुमार गौतम जी क्या कहते हैं कि प्रत्येक विभाग में भ्रष्टाचार चरम पर है। ये क्या है? अपनी सरकार के खिलाफ गुटबाजी ही तो है। अरविंद शर्मा को ले लीजिए, और उनके बहुत से नेता है जो अपनी सरकार के खिलाफ बोलते हैं। कांग्रेस की गुटबाजी ज्यादा इसलिए है क्योंकि 2024 में कांग्रेस की गुटबाजी के कारण कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान हुआ और बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आ गई। अभी मैं एक बात कहना चाहूंगा कि गुटबाजी कांग्रेस में भी है, गुटबाजी बीजेपी में भी है। लेकिन बीजेपी की गुटबाजी क्योंकि बीजेपी सत्ता में है और बीजेपी के नेताओं को पता है कि जो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, एनआईए जो विपक्षी दलों पर लगता है, अगर इनका कोई नेता गुटबाजी में ज्यादा चलेगा तो उसके घर भी आ जाएगी ईडी, सीबीआई। ठीक है। मान लो एक क्षेत्रीय दल है, हमारा संगठन पूरा कंप्लीट हो चुका है और पोस्टों पे भी हमने जिला प्रधान प्रदेश अध्यक्ष सब बना। ठीक है ओंकार जी, मुझे यहाँ पर जो है इंटरप्ट करना पड़ रहा है आपको, चूंकि एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना है, और उस ब्रेक के बाद जो है प्रियदर्शनी जी मैं आपके पास आऊंगा और प्रियदर्शनी जी से भी सवाल लेना है और जानने की कोशिश करेंगे कि सद्भाव यात्रा को लेकर किस तरीके से जो है ये कसमकस यहाँ अंदर दिखाई दे रही है, प्रदेश के भीतर कांग्रेस में दिखाई दे रही है, जहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो है दूरी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक
के बाद स्वागत है मसला में। लगातार चर्चा जो है सद्भाव यात्रा को लेकर, पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। ब्रेक से पहले जो है ओंकार जी बात अपनी कंप्लीट कर रहे थे, लेकिन अब जो है प्रियदर्शनी जी, मैं आपसे जो है सवाल लेना चाहूंगा, क्या लग रहा है आपको सद्भाव यात्रा को लेकर, किस तरीके से आप इस सद्भाव यात्रा को देख रही हैं? और दूसरी तरफ कमल जी कह रही हैं कि लगातार आप हमारे गुटबाजी पर बात करते हैं, अंदर खाने की खेमेबाजी पर बात करते हैं, लेकिन अब दूसरे जो सत्ता पक्ष में है उस पर जो है उसकी गुटबाजी जो दिखाई दे रही है उस पर बिल्कुल बात नहीं करते। क्या कहना चाहेंगे? जवाब दे दीजिए। गौरव जी, आपको सादर प्रणाम और आपके चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को भी मेरा सादर प्रणाम। अभी आज और कल अगर आपने भी अखबार पढ़ा होगा गौरव जी, और बाकी लोगों ने भी पढ़ा होगा, तो अभी कांग्रेस के जो सबसे बड़ी न्यूज, आज जो खबर हम देख रहे हैं, उन्होंने अनुशासन समिति का निर्माण किया है हरियाणा। 5 सदस्यीय अनुशासन समिति, करेक्ट, ठीक है। अब ये देखिए कि ऐसा तो नहीं है कि अनुशासन समिति भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, हर पार्टी में होती है, हर पॉलिटिकल पार्टी में होती है। न्यूज नहीं बनती है, दूसरे पेज की खबर इतनी बड़ी नहीं बनती है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि वहां पे ये खबरें बनती हैं। आप लोग भी सीनियर जर्नलिस्ट है गौरव जी, आपको भी मालूम है, खबर वो बनती है कि जिसमें कुछ न कुछ ये तड़का होता है। इनके यहाँ ये तड़के दिए जाते हैं, ये मसाला दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन समिति की कोई जरूरत और आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, इसलिए कभी भी कोई भी न्यूज और कोई भी मीडिया इसको छापेगा ही नहीं, क्योंकि वहां पे जरूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन यहाँ पे क्यों जरूरत पड़ती है, मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं हमें। जब झांसी में जिला अध्यक्षों की बैठक हो रही थी, हुड्डा साहब भी बैठे थे, प्रदेश इनके नव निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष भी बैठे थे, वहां पे जिला अध्यक्ष को सीट नहीं मिली। जिला अध्यक्ष को जब सीट नहीं मिली तो महिला की गोद में जाके वो व्यक्ति जाके बैठ गया। ये तो इनकी अनुशासनहीनता है। दूसरा एग्जाम्पल, राव नरेंद्र अपनी भाषण दे रहे थे जब ये कोई यात्रा कर रहे थे, सबसे मिलने की यात्रा कर रहे थे सारे कार्यकर्ताओं से, एक एक जिले में जा रहे थे, एक एक जिले में सारे कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। वहां पे एक कार्यकर्ता इन्हीं के साथ बदसलूकी करना शुरू हो गया। आप ये सोचिए कि प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही मुश्किल हो रहा है, लड़ाई हो रही है, सरेआम हो रही है, और प्रदेश अध्यक्ष उनको काम डाउन करने की, मतलब कि उनको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि भाई आप शांत रहिए, आप इस तरीके से बिहेवियर रखेंगे। तो वहां पे अनुशासन समिति की जरूरत है, जहां पे अनुशासन के नाम पे कुछ भी नहीं है। और अनुशासन कहाँ से होगा? अनुशासन कहाँ से होगा जहां इनके नेता, वो इटली ब्रांड नेता जो आके, आप ये सोचिए, जो प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, वर्ल्ड के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट में माने जाते थे। आपने सोची कि उनका आके आप पेपर फाड़ रहे हो, क्या बचपना है ये, क्या इमेच्योरिटी है ये? तो आप ऐसे संगठन और ऐसे पार्टी से आप क्या उम्मीद रखते हैं? ये खबर तो मैंने नहीं छापी है हर दूसरे पेज पे। आज कोई भी आप नेशनल अखबार उठा के देख लीजिए, अनुशासन समिति पे पूरा आधे पेज का आर्टिकल लिखा हुआ है। पहली बात, इनके यहाँ गुटबाजी क्यों साबित थी? आप बोलते हैं जी, हाँ, ये बोलते हैं कांग्रेसी अक्सर आरोप करते हैं कि भाई आपके यहाँ भी है। अरे भैया, कहाँ है हमारे यहाँ? किधर है हमारे यहाँ? हमारे यहाँ जो भी बातचीत होती है वो सुलझ जाती है। इस तरीके से किसी की कोई गोद में जिला अध्यक्ष नहीं बैठ रहा होता है, इस तरीके से मुंह थू नहीं हो रहा होता है। हर चीज का एक समीकरण है और उस तरीके से हम लोग चलते हैं। एक अनुशासित पार्टी है, यही कारण है कि आज हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं, और यही कारण है कि इनका हाशिए ऐसा हो गया है। ये बिहार की बात कर रहे थे, राहुल गांधी इस समय बिहार में कहाँ दिख रहे हैं? कहीं नहीं दिख रहे। मिल बटा सन्नाटा। आज कटोरा लेके आरजेडी के सामने इनको घूमना पड़ रहा है। तो ये क्या छठी मैया के बारे में बात करेंगे ये लोग? पूर्वांचलियों के बारे में बात करेंगे? पूर्वांचली तो इनके ऊपर, मैं बताऊं, इन कांग्रेसियों की इतनी नलायकी है कि कांग्रेसी जनता पूर्वांचल की जनता इनको नकार चुकी है, पूर्ण रूप से नकार चुकी है। पूरा का पूरा नॉर्थ विंग, जिसमें कि हरियाणा आता है, मध्य प्रदेश आता है, राजस्थान आता है, सारे प्रदेशों की बात करें, उत्तर प्रदेश आता है, कहाँ है कांग्रेस? कांग्रेस इस समय लुप्त पार्टी है। और अगर इसी तरीके से चलती रही, हरियाणा की अगर हम बात करें
तो फिर से बापू बेटे की यहाँ पे डोमिनेंस दिखाई देगा। एक प्रदेश अध्यक्ष जो पपेट प्रदेश अध्यक्ष पहले इनके पास था, आया राम गया राम, अब इनके पास प्रदेश अध्यक्ष ऐसा है जो खुद ही चुनाव हार चुका है, जो खुद ही लगातार अपने 3 चुनाव हार चुका है, वो दूसरे को क्या चुनाव जिताएगा। मतलब इनके पास अहीरवाल में, मैं खुद अहीरवाल से आती हूँ और उस बेल्ट से आती हूँ। आप ये बताइए अहीरवाल के नेता बनेंगे? राव इंद्रजीत का आप देखिए मुकाम कहाँ है, किधर है, किस लेवल के नेता हैं? हमारे पास राव नरवीर है, राव इंद्रजीत है, अहीरवाल के एक से एक बड़े नेता हमारे पास है। इनके पास यही राव नरेंद्र जो लगातार चुनाव हार गए। ठीक है, कुछ कहना चाह रहे हैं? कमल जी 1 मिनट में आप जवाब दीजिए, फिर ओंकार सिंह जी मैं आपके पास आऊंगा, समय भी कम बचा हुआ, समय को ध्यान में रखते हुए कमल जी आप कंप्लीट कीजिए। हाँ जी, इनका कोई स्थानीय नहीं है, अंधभक्ति करते हैं, ये करते रहे हैं, ये शायद इसीलिए पैदा हुए हैं। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, हमने अनुशासन कोई भी अपना स्टेटमेंट ना दे। इनके यहाँ जो दे रहे हैं स्टेटमेंट, वो आप भी देख रहे हैं, वो आप भी देख रहे हैं कितनी स्टेटमेंट्स आ रही है इनकी भी अलग अलग। राम कुमार गौतम की वीडियो है मेरे पास, अभी मैंने एक वीडियो और देखी, चढ़ूनी भी कैसे रो रहे हैं, उनकी फसल भी खरीदी गई और इन पर झूठ बोलते, शर्म नहीं आती अन्नदाताओं के लिए कि जी हम तो 24% पर एमएसपी दे रहे हैं। मेरे पास वीडियो पड़ी, आप कहेंगे गौरव जी आपको भेज दूंगी मैं। दूसरी बात, हमने बनाई अगर हमने अनुशासन समिति तो अनुशासन रखने के लिए, ताकि कोई भी ऑर्डर लगे बात ना करे, लेकिन यहाँ पर तो भाजपा के प्रवक्ता हर रोज अनुशासनहीनता का प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि जब कांग्रेस के प्रवक्ता बोलते हैं ना, ये बीच में जरूर अड़ंगा डालते हैं, बीच में जरूर इंटरप्ट करते हैं। ये भी इनकी खासियत है कि कांग्रेस को कोई सुने ना, जबकि लोग कांग्रेस को ही सुनना चाहते हैं। दूसरी बात, एक संभाव यात्रा कर रहे हैं। हाँ, दूसरी बात इन्होंने कहा अखबार को, अरे भाई ये तो मसाला ढूंढ ताकि बदनाम करें कांग्रेस को, क्योंकि अपने पास कुछ बताने को नहीं है। अभी मनोहर लाल बड़ोली ने क्या कहा था, 5 कामनी की नाप आया और बोला उसने कांग्रेस मूर्ख है। अरे भाई तुम रेपिस्ट, तुम मूर्ख तुम हमें बता रहे हो। ये तो इनकी हालत है खराब। और जितने भी आप देखो धाकड़ जी भी रेपिस्ट, जितने भी। कमल जी एक अंतिम सवाल, क्या आपकी सद्भावना यात्रा को हाईकमान की आधिकारिक जो है इसको जो वो प्राप्त है, समर्थन प्राप्त है क्या? क्यों नहीं है? किसने कहा? क्या वरिष्ठ नेताओं के जो है इसमें सम्मिलित होने की चर्चाएं दिखाई देंगे? मैं साधारण कार्यकर्ता हूँ, बहुत छोटी सी कार्यकर्ता हूँ। मैं ओंकार जी फाइनल कमेंट। मैं आ रहा हूँ प्रदर्शन जी से फाइनल कमेंट लेने। ओंकार जी फाइनल कमेंट। सर समय भी थोड़ा सा इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन ओंकार जी फाइनल कमेंट। गौरव जी देखिए, अनुशासन कमेटी बनाई इसीलिए गई थी क्योंकि कहीं ना कहीं अनुशासन में कमी थी कांग्रेस में। कांग्रेस में आपसी गुटबाजी है, लेकिन बीजेपी में भी है। यहाँ मैं इतना कहना चाहूँगा, हमारी दिखती नहीं है, हमारे यहाँ है ही नहीं, हम सुलझा लेते हैं, बातों से सुलझ जाती है। ऐसा नहीं है, बीजेपी में भी भरपूर गुटबाजी है, लेकिन क्योंकि प्रियदर्शनी फाइनल कमेंट। फाइनल कमेंट यही है कि कहते हैं कि जिनके घरों में घर खुद शीशे के होते हैं, घरों के घरों दिखते, इनके घर खुद शीशे में है। हमारे घरों में क्या देख रहे हैं? हमारा संगठन बना हुआ है, हमारे यहाँ हमारे यहाँ सारे लोग हैं, संगठन बनाया है। ठीक है, 11 साल बाद तो इन्होंने संगठन बनाया है और ये ऐसे उड़ रहे हैं। अभी इनको यात्रा करने दीजिए, जमीन पे आने दीजिए, तब पता लगेगा जनता ने इनको कैसे नकार दिया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। समय इजाजत नहीं दे रहा है इससे ज्यादा आगे बढ़ने के लिए। प्रियदर्शनी जी, कमल हांडा जी, ओंकार सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से यात्रा की जो बात हो रही है, यात्रा का जो शेड्यूल तैयार हो रहा है, उसको लेकर किस तरीके का समर्थन कांग्रेस को जो है और इस यात्रा का समर्थन वरिष्ठ नेताओं का, यानी कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को किस तरीके से देखने को मिलता है। इस यात्रा में कौन कौन से दिग्गज चेहरे जो है देखने को मिलेंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मसला में इतना ही। नमस्कार।